हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल रवि जॉब्स पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपको बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचर, राजस्थान आईएलडीसी व अन्य राजस्थान की तमाम भर्तियों में हूबहू क्वेश्चन दिखाने वाली सीरीज के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एलडीसी, पशु परिचर, बीएसटीसी, पीटीटी व अन्य राजस्थान की तमाम एग्जाम के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है प्राचीन अंचल के आधुनिक नाम। तो दोस्तों वागड़ है वो किसे कहा जाता था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को प्राचीन काल में वागड़ कहा जाता था। वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत है। वो सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना है जो कि नया जुड़ा है दोस्तों। सीवी जनपद के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सलूम्बर ये नया जुड़ा हुआ है दोस्तों। और अर्बुद देश ये किसे कहा जाता था? सिरोही को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर का आधुनिक पहचान यानी आधुनिक नाम क्या है? प्राचीन काल में जाबालीपुर किसको कहा जाता था दोस्तों? जालोर को प्राचीन काल में जाबालीपुर कहा जाता था दोस्तों। जैसलमेर को मांड कहा जाता था और नागौर को अहिच्छत्रपुर और दोस्तों सिरोही को अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश कहा जाता था। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? तो राजस्थानी भाषा दिवस है दोस्तों वो आपका बनाया जाता है 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। विषम कोणीय विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार कह सकते हैं। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंठल नाम से संबंधित है। कंठल किसे कहा जाता है दोस्तों? कंठल कहा जाता है प्रतापगढ़ को। और बीकानेर को क्या कहा जाता था? जंगल प्रदेश, जंगल। और दोस्तों सिरोही अर्बुद प्रदेश आपको बता दिया। हाँ दोस्तों चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सन। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन है मांड। मांड किसका प्राचीन नाम था? मांड था दोस्तों किसका? जैसलमेर का। जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मांड कहा जाता था दोस्तों, मांड। और जैसलमेर को वल प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों, वल। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है? जिलों की नगरी अर्थात उदयपुर को। और जयपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिंक सिटी। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। और बांसवाड़ों को 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। चलते हैं दोस्तों अगले पर्सन पे। अगला प्रश्न है घंटियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? घंटियों का शहर है वो जादरा पाटन।
अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों। अब आपको बताना है कि वर्तमान नाम और प्राचीन नाम इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। गंगानगर को प्राचीन काल में योधे कहा जाता था, सही है। उदयपुर को सीवी कहा जाता था, ये भी सही है। जालोर को सवर्णगिरी, ये भी सही है। और भरतपुर को दोस्तों विराट नहीं कहा जाता था। दोस्तों भरतपुर को प्राचीन काल में क्या कहते थे दोस्तों? भरतपुर को प्राचीन काल में विराट नहीं कहा जाता था। एक नाम आया दोस्तों स्वर्णगिरी, और एक क्वेश्चन होता है आपका, एक होता है सुवर्णगिरी। ये सुवर्णगिरी है वो कौन सा है दोस्तों? ये आपका जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। और भरतपुर क्षेत्र आता था वो डांग क्षेत्र में आता है दोस्तों। भरतपुर, धौलपुर, करौली। चलो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जंगल जनपद किसकी राजधानी थी दोस्तों? जंगल जनपद है वो किसकी राजधानी थी दोस्तों? जंगल जनपद राजधानी थी, जंगल जनपद की राजधानी थी वो अहिछत्रपुर। यानी जंगल जनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? जंगल जनपद की राजधानी थी वो थी आपकी अहिछत्रपुर। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम दोस्तों जंगल। और सीवी किसको कहा जाता है? सीवी अभी आपको बताया था दोस्तों, सीवी प्राचीन नाम था किसका? सीवी उदयपुर का था दोस्तों, उदयपुर को सीवी कहा जाता था। अब अगले प्रश्न पे दोस्तों, अब नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था दोस्तों? नाथ द्वारा का मूल नाम दोस्तों क्या था? नाथ द्वारा का मूल नाम था दोस्तों, ये था नाथ द्वारा दोस्तों है कौन से जिले में? दोस्तों नाथ द्वारा है, इसका मूल नाम सिंहाड़ था। और नाथ द्वारा है ये कौन से जिले में है दोस्तों? नाथ द्वारा राजसमंद जिले में। नाथ द्वारा कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है, और बनास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? बनास नदी के किनारे। चलो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आता है दोस्तों। इसमें सूर्य नगरी सन सिटी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों। इसे नीली नगरी ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। और झीलों की नगरी अर्थात उदयपुर यानी उदयपुर को वाइट सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सूर्य नगरी अर्थात सूर्य नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? सूर्य नगरी आपको अभी बताया था दोस्तों, जस्ट सूर्य नगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को। और इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। और जयपुर को क्या? पिंक सिटी। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। आज के इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों।
कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना व कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की सीरीज़ व आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। जय हिंद, जय भारत।